वेलकम टू डार्क नाइट लव टाइम। टुडे इस टॉपिक वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। सो लेट्स सी वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर रहे हैं। जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। इसके लिए आप रीडिंग देखना है वो इंसान क्या सोच रहा है राइट नाउ। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस इंसान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। इसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है वो, अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है, या कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस कोई चीज़ कर रही है उस इंसान को। ठीक है, किसी तरीके की इसके इंसान के माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही होती है, काम, कैरियर, मेल है या फीमेल है, कुछ ना कुछ इसके किसी तरीके का प्रेशर, स्ट्रेस चल रहा है इस इंसान के माइंड में। ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। वन मोर कार्ड, वन नहीं 3 आ गया, 3 कार्ड्स। पता नहीं क्यों गिरते हैं इतने कार्ड्स। ओके, ऐसा हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने दिमाग और आपके बीच, या फैमिली और आपके बीच, या अपनी प्रॉब्लम्स और आपके बीच। ठीक है, इमोशनली इस वक्त साइलेंट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है बहुत साइलेंट है इस वक्त, इसको मी टाइम चाहिए। ठीक है, अपने अपने आप में रहना चाहता है, अपने सेल्फ में रहना चाहता है, ना कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहता है, ना कि किसी तरीके की आर्गूमेंट करना चाहता है। ये डिसाइड करना चाहता है या बैलेंस करना चाहता है, या इसको अपने साथ कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहा आपको, या इग्नोर नहीं कर रही आपको, मेल या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक कॉन्टम्पलेट चल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चल रही है, और एक मतलब कि एक अपने साथ ही डिस्कशन चल रही है इस इंसान की, इसके दिल दिमाग की, इसके सेल्फ की। ये इंटरनली, ये विदाउट डिसीजन मेकिंग नहीं, विदाउट डिसीजन मेकिंग एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो भी डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान की तरफ। मतलब कि सोच सकता है कि किस तरीके से इस कनेक्शन को कैसे ये इंसान फ्यूचर तक ले जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। लेट्स सी इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान क्या सोच रहा है, और आपके बारे में लेट्स सी इसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान और क्या सोच रहा है। साइलेंट होगा, बात नहीं कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता चल रहा होगा इस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है। ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है। द लवर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली, लेकिन आप ही इसको टेन कर सकते हैं। मैं इतना बता दूँ, आप ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो आप टैकल कर सकते हैं। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, इसके अंदर एक बीस्ट है जो आप जिस बीस्ट को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ब्लंट देख रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, सोच रहा है, आपको कोल्ड देख रहा है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं ये इंसान आपको दे नहीं पा रहा। स्ट्रकनेस बहुत ज़्यादा है, इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर रहा है ये इंसान आपको, या ऐसा लग रहा है आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील कर रहे हैं इस रिश्ते को, आप लॉजिक से ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये आपको डिस्टेंस देख रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है डिस्टेंस है यहाँ पर, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सेम पेज पे नहीं है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली, आप लोग एक सेम इक्वल लेवल पे नहीं है, एक सेम पेजेस पे नहीं हैं आप लोग। ठीक है, जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप इस इंसान और आपके बीच किसी तरीके का डिस्टेंस आ चुका है जस्टिस की वजह से, या इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से। इस इंसान को फील हो रहा है कि आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं, या आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप स्लोली इस इंसान से डिस्कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है, या तो आप जो चीज़ चाह रहे हैं ये इंसान वो चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, उसकी वजह से आप डिससेटिस्फाई हैं, आपको सेटिस्फाई फील नहीं हो रहा है इस रिश्ते में इस इंसान के साथ। ठीक है, अब स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप ग्राउंडेड एनर्जी को, ये इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मैच्योर है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस इंसान के ऊपर। फैमिली की हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। ये इमोशनल आपको लेकर फील करता है, लेकिन इमोशनल बैलेंस नहीं दे पाता।
ये इसकी इमोशनल विशेस आपके साथ बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बहुत है उन विशेस को एक्सप्रेस करने में, उस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होने पे या ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, काम कैरियर इंपॉर्टेंट बना हुआ है, अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस इंसान ने, कम्युनिकेट नहीं कर रहा या बात नहीं कर रहा। हेरोफेंट की एनर्जी है, अपने विजडम से कनेक्टेड है, अपनी रूट से कनेक्टेड है, ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, ठीक है, कंजर्वेटिव माइंडसेट का हो सकता है, या फैमिली कंजर्वेटिव माइंडसेट की हो सकती है, उस फैमिली से आ रहा है, चाहिए खुद जैसा भी उसको मैरिज फैमिली के अकॉर्डिंगली, या मैरिज ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से करनी पड़ेगी जो फैमिली में फिक्स हो सकती है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये इसके लिए काफ़ी रिस्की डिसीजन होगा अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ करना या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल बनता है इस इंसान, मतलब कि अब आप जिससे शादी करके लेकर आ रहे हो या जिससे आप कमिट हो रहे हो या जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मतलब कि आप कल को कुछ डिस्टर्ब भी होता है तो ये चीज़ होती है कि हमने खुद चूज़ किया था। मतलब ये जिस टाइप का माइंडसेट हो सकता है, कुछ ट्रेडिशंस से कनेक्टेड या बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू, या ऐसा हो सकता है सिबलिंग्स की पेरेंट्स ने करी है शादी तो एक उनको ब्लेम करने का मौका मिल जाता है। तो ये बात नहीं होती है ज़िंदगी। आप ब्लेम करके क्या करोगे? कोई कुछ गलत लग रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल या कुछ चैलेंज लग रहा है, तो आप सामने वाले को पॉइंट टू मतलब कि आप ब्लेम कर सकते हो। फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स या फ्यू डेज, आप फ्यू मंथ्स आप कर पाओगे, लेकिन आप क्या फ़ायदा जब आप पीस में नहीं हो। सिर्फ आप ये सोच कर के आप अभी के डिसीजन का अगर कल को कुछ होता है तो आप ब्लेम उनको कर दोगे, तो आपकी लाइफ तो वही स्टैग्नेंट हो गई ना। आपने वैसे ही अपनी लाइफ को इतना एग्जॉस्ट कर दिया, एंजाइटी में भर लिया, कन्फ्यूजन में भर लिया, फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और अपनी पसंद से हटकर कोई ऐसा डिसीजन ले लो, उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फैमिली की सुनो, लेकिन आप फैमिली कब तक साथ रहेगी उस फैसले में आपके साथ। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम मिनिमम 8 साल, 10 साल इनफ। 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। फिर एक डिफरेंसेस या आना शुरू हो जाते हैं, फैमिली बड़ी हो जाती है, बहुत रीजंस बन जाते हैं अपनी फैमिली को एक अलग तरीके से एक फैमिली के साथ एक अलग तरीके से चीज़ें बनाना या अलग कुछ करना, ठीक है। रीज़न यहाँ पर बन जाते हैं, किसी भी वे में रीज़न बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं द लवर। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसको फैमिली प्रेशर फील हो रहा है, या ये चीज़ फील हो रही है कि फैमिली अगर नहीं मानी या फैमिली के अगेंस्ट जाके कर ली, या फैमिली जो भी कर रही है मतलब कि उसके फैमिली से बाहर निकल कर अपना माइंड बना लिया, तो बाद में क्या होगा। देखिए रिस्क टेकिंग ये भी है, रिस्क टेकिंग होगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये रिस्क टेकिंग नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, वो बेस्ट रहेगा, नहीं, कुछ नहीं पता। रिस्क टेकिंग ये भी है, वो भी है। वहाँ पर ज़्यादा ब्लेम या वहाँ पर तकलीफ़ ज़्यादा होगी। एक तो आपने पहले अपने लव को सेक्रीफाइस करा, ठीक है। सेकंड फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा, ठीक है। इतना टाइम आपने इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, फाइट, इंटरनल फाइट और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन और बहुत ज़्यादा हर तरीके से आपने अनकंफर्टेबल होकर आपने अपनी पिछली लाइफ चलाई। फिर आप इस लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइज़ कर आ जाओगे, फैमिली की बात सुनकर, फैमिली के अकॉर्डिंगली चूज़ कर। और अगर वो चल नहीं सकती, चलो फिर ब्लेम भी कर दो, लेकिन उससे ज़्यादा ये नहीं होगा कि आप अपनी पसंद चूज़ करके ले आओ एक बार, ठीक है। एक बार खुद की करो और उसको प्रूफ करके दिखाओ ये अच्छा फ़ैसला था, ठीक है। कुछ मान कर, कुछ मना कर, अब प्रूफ करके दिखाओ आपका फ़ैसला अच्छा था, आपका फ़ैसला पूरी फैमिली के लिए और आपके लिए बेहतर था, ठीक है। ऐसा करना चाहिए, ओके। कुछ मिक्स, कभी कभी कुछ डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं ना। बिल फर्स्ट एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है हम कभी डाउट में आ जाते हैं कुछ डिसाइड कर कुछ चूज़ कर। ये नॉर्मल थिंग होती है, डिसीजन मेकिंग गलत होना ये नॉर्मल थिंग होती है, लेकिन अपने डिसीजन को, अपने फैसले को सही करना, इतना स्टेमिना, इतनी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर मना कर
अपने पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। आप मान कर मना कर चीज़ों को बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये इंसान की बात होती है, मैं ये नहीं कह रही। और कुछ पेशेंस, तो यहाँ पर लाइफ में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। सारा मसला पता है क्या है? ये है वो अगर मगर हाँ या नहीं। वो अपने आप को स्ट्रेस में लेना सही समझेंगे, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहना या बहुत प्रेशर में रहना ठीक समझेंगे, लेकिन वो रिस्क टेकिंग नहीं करते और कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आते अपने सेल्फ में। एक विल पावर नहीं होती। एक बार मेरी टीचर ने मुझे कहा था, कोई चीज़ मुझे याद नहीं हो रही थी, ठीक है, आई थिंक सब्जेक्ट इंग्लिश का था या आई थिंक केमिस्ट्री थी, कुछ ऐसे ही था, इंग्लिश था शायद। उन्होंने विल पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास विल पावर है, अगर आप यकीन करते हो खुद पर, आप अपनी विल पर यकीन करते हो, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। जो कुछ भी आपसे नहीं भी हो रहा है ना, वो सब कुछ हो सकता है अगर आप अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करते हो। अगर आप इंटरनली अपने आप को सोचना शुरू कर देते हो, आप कैपेबल हो, आप करने के काबिल हो, आप कर सकते हो, तो सच में आप कर जाओगे। आप बेस्ट हो। क्यों कहते हैं अफर्मेशन करो? ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्यों कहते हैं अपने ऊपर यकीन करो? ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं इंटरनली। तो यहाँ पर ऐसा है ये इंसान कि रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, एक रॉन्ग रूट पे ना चले जाए, कोई रॉन्ग इसके साथ फैसला ना हो जाए, कोई स्ट्रैटेजी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए, कोई मतलब कि यहाँ पर एक फेयर नज़र आ रहा है। इनडायरेक्टली यहाँ पर एक फेयर है। पेट में पानी पी लो। कोई इशू ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ऐसा वक्त और टाइम नहीं है जहाँ इशू और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर क्या आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितने कैपेबल हो अपनी लाइफ को, प्रॉब्लम को। सबसे बड़ी बात, जो इंसान प्रॉब्लम से भागता रहता है ना, वो भागता ही रहता है। अब देखें, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है लाइफ को, ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर आपके पास कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, आप वो रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता चूज़ कर लेते हो। लेट्स सपोज कोई एक रिलेशनशिप था आपका, ठीक है, आपने बना लिया वो रिलेशनशिप, उसमें कोई इशू और प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आप कहीं फंस चुके हो। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, लोगों का ये होता है उस रिलेशनशिप से हटकर दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये चीज़ तो हमें वो सुकून दे ही नहीं रही, तो अगले में चलते हैं, ठीक है। वो अगले में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जब आपकी तकदीर और नसीब में लिखी है ना फेस करनी, तो वो करोगे। वो चाहे आप रिस्क टेकिंग करके कर लो, वो फेस, अपनी प्रॉब्लम को फेस करके वो प्रॉब्लम फेस कर लो। फियर कुछ भी नहीं कराता, फियर सिर्फ आपको डराता रहता है। ये इंसान डरपोक है या डरता रहता है व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि आपका यहाँ पर जस्टिस का वो है, ठीक है, माइंडसेट। तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या डिसीजन लूँ, क्या फ़ैसला करूँ, किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ, फैमिली की मर्ज़ी से चले जाऊँ या आपको चूज़ कर लूँ। अगर आपका फ़ैसला करता हूँ, क्या आप ठीक रहेंगे, फैमिली खुश रहेगी, ऐसा पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, फियर में, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो इल्यूजन और फियर से भरा। आपका रिश्ता कहीं स्टक नहीं है। इस इंसान के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। इस इंसान के अपने बनाए हुए फियर हैं, अपनी बनाए हुए इल्यूजन है, अपनी बनाई हुई एजम्पशंस हैं, ठीक है, जिनमें ये इंसान फंसा हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही या कोई भी चीज़ ऐसा पॉइंट नहीं है जो चीज़ इस रिश्ते को ख़राब कर सकती, कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। ये इस इंसान के थॉट का मसला है, ठीक है। तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आप किसी ऐसे कावर्ड इंसान से डील कर रहे हैं जो फेस करने के बजाय भागे चले जा रहा है इस रिश्ते से, अपनी फीलिंग से, हालात से, करंट सिचुएशन से, ठीक है। ओके, डेफिनेटली कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। ये इंसान कन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटली कंफ्यूज है, क्या चूज़ करे क्या ना चूज़ करे, ठीक है, क्या चूज़ करे ये पर्सन। नर्वस से कंफ्यूज है आपके ऑफ़र को लेकर, थोड़ा सा इसको ऐसा लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी तरीके का भी फील कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में आप इमोशनल रहे हैं और अब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट हो गए हैं। पहले आप इतने लॉजिकल नहीं थे, इस इंसान के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करने की वजह से आप लॉजिकल हुए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ऐसा लग रहा है वक्त के साथ अगर इसने ज़्यादा और टाइम लिया शिप्स अराइव होने का, सही टाइम होने का, तो ये कनेक्शन एंड हो सकता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है।
इस इंसान का परसेप्शन बदलना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी सोच बदलनी ज़रूरी है। डेफ़िनेटली जस्टिस को लेकर ब्लॉकेजेस का शिकार है ये इंसान, इसको फ़ियर है, ये कोई भी ऐसा डिसीजन कर ले ऐसा ना हो हर्ट और पेन में फंस जाए। देखें कार्ड क्या कह रहे हैं, जो अभी मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, ये किसी पेन में ना फंस जाए, किसी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में ना फंस जाए, किसी फ़ियर, इसको फ़ियर इस चीज़ का है। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, एक विश फुलफिलमेंट काइंड पर्सनैलिटी है, सिंगल, इंडिपेंडेंट, लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली, आपके साथ बहुत अपनाइयत भी फील होती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होता है, लेकिन अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस में इसने बंद करा हुआ है। यहाँ पर की है, यहाँ पे डोर लॉक है, ठीक है। इंसान बाहर आ सकता है, लेकिन जानबूझकर जैसे कि अपने आप को ये इंसान कैपेबल ही नहीं समझ रहा, विल पावर से काम ही नहीं ले रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेला बैठकर सोच रहा है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट। जैसे इसको टाइम मिलता है, जैसे इसको साइलेंट टाइम मिलता है, डिस्कनेक्ट टाइम मिलता है, जहाँ लोग नहीं होते, वैसे ही आपका थॉट आता है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में और माइंड में, ठीक है। विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आपका थॉट आ जाता है, एक रोशनी तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान के पर्सपेक्टिव को बदलना ज़रूरी है। इस इंसान का एंगल किसी और एंगल से देखे इस रिश्ते को, बहुत इस तरीके के एंगल से ना देखे, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इमोशनली खामोशी चल रही है, इमोशनली इंसान साइलेंट हुआ है, कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अपने आप में ही खोया हुआ है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सोचो विचार ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है। आपके साथ जो उसके इमोशंस कनेक्ट हो पाते हैं वो इतने ज़्यादा किसी के साथ भी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी ही फीलिंग से जैसे कि भाग रहा हो, अपनी ही फीलिंग्स को जैसे एक फियर में डाल रहा हो, कन्फ्यूजन और नर्वसनेस में डाल रहा हो, ठीक है। ये इंसान खुद स्ट्रेस आउट है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, आपको लेकर आपको लूज़ भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कुछ सॉलिड और ग्राउंडेड दे भी नहीं पा रहा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मदर फिगर, ऐसा हो सकता है कि मदर फिगर की वजह से यहाँ पर ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह भी देख रहा है, ठीक है। या आप यहाँ पर एक मदर लाइक पर्सनालिटी है, ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, नर्वस है यहाँ पर, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, हेरोफिन की एनर्जी है, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हुआ है, कम्युनिकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हैं, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर डेस्टिनी से चाहता है कोई चेंज आए यहाँ पर, ठीक है। कुछ चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में, ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान की तरफ से, ठीक है, आपको लेकर, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है इसके इंटरनली, इसके सेल्फ में। ये स्टेबिलिटी की तरफ ये इंसान आगे बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, लेकिन एक स्लो अप्रोच है, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, एक चैप्टर क्लोज और एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। ग्राउंडेड चैप्टर हो सकता है, लेकिन कुछ स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट, यहाँ पर इंसान मेंटली स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डिसाइडेड है, उसको स्टेबिलिटी लेकर आनी है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, रियलाइजेशन से गुजर रहा है, इसने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करा है, ठीक है। इसके इमोशंस कनेक्टेड हैं, ये सब रियलाइज़ कर रहा है, और एक इमोशनल लॉस से भी गुजर रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, या बहुत ज़्यादा डिले करने के बजाय, या बहुत ज़्यादा टाइम देने के बजाय इस इंसान को अब डिसीजन मेकिंग लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, ओवर थिंकिंग चल रही है आपके बारे में, आपको अपने थॉट से तो खैर निकाल नहीं पा रहा, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, फैमिली हो, काम हो, कैरियर हो, थॉट्स हो, कुछ भी हो, या फियर हो, लेकिन ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। बैकग्राउंड में चीज़ें ग्रोथ की तरफ हैं, आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पीछे ग्रो हो रहा है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ी सी प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन की तरफ, लेकिन ये हीलिंग टाइम है, बेकार है अभी इस वक्त इसको एयर, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है प्लेजर, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बैकग्राउंड में चीज़ें ग्रोथ पे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांगली हो रहा है, चाहे पॉज नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी आप एक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोले नहीं, ऑब्जर्व करें, ठीक है। स्नो साइलेंस है, इस साइलेंस का रीज़न समझने की कोशिश करें, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है वो आपके माइंड को राइट गाइडेंस देगा, आपको राइट गाइडेंस देगा, आप समझने की कोशिश करें, जो कुछ भी हो रहा है वो इस वक्त करंटली होना ज़रूरी है, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, पर्सपेक्टिव ज़रूरी है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।